Class 2. I'm here for your Hindi online class. Today we will do Hindi grammar, and in Hindi grammar we will do noun and adjective. So please get ready with your Hindi grammar book, Hindi grammar copy and with your pencil box. बच्चों, हिंदी ग्रामर में हम पहले नाउन यानी कि संज्ञा से शुरू करेंगे। संज्ञा हम लोग क्लास में कर चुके हैं, उसको हम लोग जितना क्लास में कर चुके हैं उसे दोहराते हुए पूरा ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं संज्ञा से। संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, संज्ञा की परिभाषा होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों या मन के भावों के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो आपका नाम हो या हमारा नाम हो या हमारे माता पिता या भाई बहनों का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम यानी किसी भी सामान का नाम हो, या किसी स्थान का नाम यानी कि किसी जगह का नाम, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा स्कूल हो या हमारा देश या शहर हो, इसको ही स्थानों के नाम बोलते हैं। या पशु पक्षियों के नाम, किसी भी हम लोग पशु पक्षी का नाम ले सकते हैं। या हमारे मन के भाव यानी कि फीलिंग्स कहते हैं, जैसे खुशी, सुख, ये सब हुआ फीलिंग्स। तो इन सभी चीज़ों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अगर आसान भाषा में समझें तो किसी भी चीज़ का नाम अगर आप सुने तो आप समझ जाइए कि उसे संज्ञा कहते हैं। इसीलिए संज्ञा का एक और नाम बोला गया है नाम वाले शब्द, जिसे इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। बच्चों, तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ सामान रखा गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों का, इन सब लोगों का, इन सब सामानों का कुछ ना कुछ नाम है। जैसे ये दादाजी, ये दादी जी, ये बच्चा, पिताजी, फूल, गुलदस्ता, माँ, कपड़े, टीवी आदि। ये सभी नाम ही संज्ञा होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का कोई विशेष नाम दिया हो, जैसे यहाँ दिया है महाराणा प्रताप। ठीक है, किसी स्थान का या वस्तु का कोई विशेष नाम दिया हो, जैसे यहाँ लाल किला या दिल्ली दिया है। तो जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को दिया जाता है तब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जिन शब्दों से किसी एक जाति या वर्ग के लोगों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति या वर्ग को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बहन लिखा है, बहन का नाम नहीं लिखा है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा उदाहरण, फूल दिया है। फूल में कोई भी फूल हो सकता है, यहाँ किसी फूल विशेष का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ फूल दिया है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी तरीके से नदी, नदी में सारी नदियाँ आ गई, किसी विशेष नदी का नाम नहीं दिया गया है, सारी नदियाँ इस नदी में आ गई, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं
भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा जैसा कि इसके नाम से ही बोध होता है कि इसमें भाव को रखा गया है, यानी कि फीलिंग्स को रखा गया है। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से मन के किसी भाव का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से आपको पता चले कि वो फीलिंग्स को बता रहे हैं, मन के भाव को बता रहे हैं, वही शब्द आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे खुशी, सुख, उदासी आदि। बच्चों, बहुत ही आसान सा पाठ है हमारा संज्ञा। इसको अगर संक्षेप में देखें और समझें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ का अगर आप नाम देखें या सुने तो आप समझ जाइए कि ये संज्ञा ही है। अब देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का अपना नाम होता है। इस नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अभ्यास पर आ जाते हैं। बच्चों, ये अभ्यास हमारी किताब के पेज नंबर 15 पर है, यानी कि पेज नंबर 15 पर है। हम लोग ने संज्ञा में कॉपी में, स्कूल की कॉपी में काफ़ी कुछ किया था। जो हमारा अधूरा रह गया था उसी को हम लोग आज पूरा कर लेंगे। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं ये हमारा हो चुका था, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2 पर आइए। संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर उस शब्द को सामने लिखिए। बच्चों, यही हमारा कॉपी में करना है। पहला, फूल सुंदर है। यहाँ पे हम लोग गोला ना लगा करके उसे रेखांकित करेंगे और सामने ना लिख करके उसे नीचे की तरफ लिखेंगे। अगर आप अपनी स्कूल की ग्रामर कॉपी खोलें तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ने कैसे किया था, उसी तरीके से हमें उसे पूरा करना है। पहला, फूल सुंदर है। तो यहाँ पे संज्ञा अगर देखें तो किसी भी चीज़ का नाम अगर देखें तो कहाँ आ रहा है? वो नाम आ रहा है फूल पे। तो वो फूल को हम लोग रेखांकित करेंगे, यानी कि अंडरलाइन करके लिखेंगे संज्ञा। दूसरा, दादाजी सुबह सैर करने जाते हैं। इस वाक्य में संज्ञा या नाम कहाँ आ रहा है? इस वाक्य में नाम है दादाजी। तो हम लोग दादाजी को रेखांकित करेंगे और लिखेंगे नीचे की तरफ संज्ञा दादाजी। तीसरा, गाय हमें दूध देती है। बच्चों, इस वाक्य में 2 संज्ञा है। पहला गाय और दूसरा दूध। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही नाम हैं इसलिए ये दोनों ही संज्ञा है। तो हम लोग दोनों को रेखांकित करेंगे और लिखेंगे गाय और दूध। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे सेब खाना अच्छा लगता है। बच्चों, इस वाक्य में आप खुद से देख करके समझिए कि नाम कहाँ दिया गया है। इस वाक्य में नाम है सेब, जो कि किसी फल का नाम है, इसीलिए सेब ही हमारा संज्ञा हो जाएगा। आगे, माँ ने मुझे कहानी सुनाई। इस वाक्य में 2 जगह संज्ञा है, अर्थात 2 नाम दिए हैं। पहला नाम हुआ माँ और दूसरा नाम हुआ कहानी। तो इन दोनों को ही हम रेखांकित करेंगे और लिखेंगे संज्ञा माँ कहानी। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 16 पे। इस पेज में आपको कुछ चीज़ों का चित्र बना हुआ है। उस चित्र का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे गाय, कुतुब मीनार, फल, शिवाजी, हंसी और खिलौने। बच्चों,
ये देख कर के हमें बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं गाय। बच्चों, ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें गाय का नाम नहीं बताया है, सिर्फ गाय दिया है और गाय आने से समस्त गाय उसमें आ जाती है। उसके बाद कुतुब मीनार। बच्चों, यहाँ पे इस मीनार का नाम दिया गया है, ये बताया गया है कि ये कुतुब मीनार है, यहाँ पे एक विशेष नाम दिया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से आगे आप चित्र को देख करके समझिए और अपनी किताब में ही इसको लिखिए कि ये कौन सा संज्ञा होता है। फल, शिवाजी, हंसी और खिलौने। बच्चों, उसके बाद हम इसके नीचे वाले अभ्यास को देख लेते हैं। अभ्यास 5, ये भी हम अपनी किताब में ही करेंगे। इसे वर्ग पहेली कहते हैं, यानी कि इसमें यहाँ पे कुछ जगह के नाम दिए हैं। आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पूना, मथुरा, गया, नागपुर। अब आपको इन 8 नामों को इस पहेली में ढूंढना है और उसे आप गोला करके बना सकते हैं कि कौन सा नाम किस तरीके से लिखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नाम एक सीधे सीधे लिखा हो, वो इस तरीके से भी हो सकता है, वो इस तरह से भी हो सकता है और वो इस तरह से भी हो सकता है। ये आपको ढूंढना है और अपने से करना है। बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे सही तरीके से अब कर पाएंगे। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण भी कहते हैं। अब हम लोग विशेषण करेंगे। बच्चों, विशेषण आपकी किताब के पेज नंबर 27 यानी कि 27 पे है। यहाँ से हम लोग विशेषण पढ़ना शुरू करते हैं। विशेषण: कैसा, कितना। इस चित्र को हम लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी चित्र पर आधारित नीचे वाक्य दिए गए हैं। पहले आप अपनी किताब में इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। सब बच्चे खुश हैं, उनका प्यारा त्योहार ईद आने वाला है। करीम और रायदा ने नए कपड़े सिलवाए हैं। अब्बा ने उन्हें सुंदर तोहफा भी दिया है। एक प्यारा सा घर, मछलियों का घर। मछलियों का घर जिसे एक्वेरियम भी कहते हैं, ठीक है। बच्चों देखो इस सुनहरी मछली को, यहाँ 3 मछलियाँ और भी हैं। इधर काली मछली भी तैर रही है। ये बात ये अब्बा यानी पिताजी और ये दोनों बच्चे आपस में कर रहे हैं। इनके पास एक मछलियों का घर है जिसमें रंग बिरंगी सुंदर मछलियां हैं और ये बच्चे और पिताजी इन मछलियों को देख कर के खूब प्रसन्न हो रहे हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, विशेषण। देखो यहाँ पे लिखा है कैसा और कितना। इसी 2 शब्द से हम लोग विशेषण को समझ सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ कैसी है और कितनी है, ये बात जिन शब्दों से पता चलती है वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि कोई भी चीज़ कैसी है और कितनी है, ये बात जिन शब्दों से पता चलती है वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आइए उदाहरण पर। प्यारा त्योहार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये त्योहार कैसा है, ये बात हमें किस शब्द से पता चल रही है। ये बात हमें प्यारा शब्द से पता चल रही है, तो ये प्यारा शब्द ही हो जाएगा विशेषण, ठीक है। उसके बाद नए कपड़े। ये कपड़े कैसे हैं, ये बात हमें इस नए शब्द से पता चल रही है, तो ये नया शब्द हो जाएगा विशेषण। अगर इसकी जगह पुराना लिखा होता तो पुराना शब्द हो जाता विशेषण।
एक और उदाहरण देख लेते हैं, प्यारा घर। ये घर हमारा कैसा है, ये बात किससे पता चल रही है, किस शब्द से पता चल रही है? ये बात इस प्यारा शब्द से पता चल रही है। तो प्यारा शब्द ही विशेषण हो गया, अर्थात प्यारा शब्द इस घर की विशेषता बता रहा है। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है। जैसे एक और, सुंदर तोहफा। इस तोहफा शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है बच्चों? इस तोहफा शब्द की विशेषता ये सुंदर शब्द बता रहा है। तो ये सुंदर शब्द ही विशेषण हो गया। इन वाक्यों में सब, प्यारा, नए, सुंदर, ये सभी शब्द बच्चे, त्योहार, तोहफा आदि के बारे में बता रहे हैं कि वे कैसे हैं और कितने हैं। इन शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। बच्चों अब आगे देखते हैं दूसरे पेज पे, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। यानी जो अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा उसी को एक लाइन में लिख दिया गया है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने संज्ञा पढ़ा कि किसी भी चीज़ का अगर नाम आता है तो वही संज्ञा होती है। ठीक है, तो यदि आप लोग वाक्य में संज्ञा को पहचान लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से विशेषण को भी पहचान सकेंगे, क्योंकि विशेषण हमेशा संज्ञा के या तो तुरंत पहले आता है या तुरंत बाद में आता है। जैसे अगर यहाँ बीच में संज्ञा लिखा है तो विशेषण या तो उसके तुरंत बाद में लिखा होगा या उसके तुरंत पहले लिखा होगा, पूरे वाक्य में और कहीं भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और है विशेष, जो अभी हमें नहीं सीखना है क्योंकि अभी हमें विशेषण पर ही ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको विशेषण समझने के लिए, इनको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। नया, गरम, अवस्था के आधार पर विशेषण। मीठा, खट्टा, स्वाद के आधार पर विशेषण। आकार, बड़ा, पतला, ऊंचा, आकार के आधार पर विशेषण। ईमानदार, कमज़ोर, गुण या दोष के आधार पर विशेषण। लाल, हरा, रंग के आधार पर विशेषण। और 2, 4, किलोग्राम, संख्या या माप के आधार पर विशेषण। बच्चों ये विशेषण समझने के लिए ही हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बच्चों अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये हमें कॉपी में करना है। हम अपने स्कूल की ग्रामर की कॉपी में जब हमारा संज्ञा पूरा समाप्त हो जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने कर लिया है, तब नए पेज पे आकर के हम लोग विशेषण लिखेंगे। ठीक है, और क नंबर डाल के लिखेंगे विशेषण शब्दों को रेखांकित करके अलग करिए। बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ आपको वाक्य लिख के दिए हैं, कुल 6 वाक्य लिख के दिए हैं। ठीक है, इन्हीं वाक्यों में, इन छोटे और आसान वाक्यों में से हमें विशेषण को रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करके उन्हें अलग करके लिखना है। पहला वाक्य देख लेते हैं, आम मीठे हैं। इसमें विशेषण हुआ मीठे, क्योंकि ये मीठा शब्द ही आम शब्द की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है, इसलिए मीठे को ही हम लोग विशेषण बोलेंगे। उसी प्रकार यह लाल गुलाब है, इसमें विशेषण होगा लाल, क्योंकि यह लाल शब्द ही गुलाब शब्द की विशेषता बता रहा है कि गुलाब कैसा है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अंगूर खट्टे हैं, तो यहाँ पर खट्टे शब्द अंगूर शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए खट्टे ही विशेषण हो जाएगा। इसे ही हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे विशेषण लिख के खट्टे लिखेंगे। बच्चों इसी प्रकार हम लोग 4, 5, 6 भी करेंगे।
मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे अब ख नंबर पे बढ़ते हैं। सही विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क के बाद हमें ख नंबर करना है और ख नंबर हमें अपनी बुक से देख के करना है, तो हम बुक में देख लेते हैं। बच्चों, बुक में पेज नंबर 29 यानी कि 29 पे हमारा ये अभ्यास दिया है। यही अभ्यास हमें ख नंबर डाल के अपनी कॉपी में करना है। ये रिक्त स्थान भरो की तरह से है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशेषण दिए हैं, दोनों ही विशेषण हैं, लेकिन इन दोनों में से एक सही विशेषण चुन के इसको पूरा करेंगे और इस वाक्य को पूरा करते हुए अपनी कॉपी में करेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज आप संज्ञा और विशेषण को अच्छी तरीके से समझ लिए हैं और इसे सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में करेंगे। गुड डे।